नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही थी और इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 तो देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिए और साथ ही में यदि आप लोगों ने इससे पहले का जो पार्ट थे उसे नहीं देखा है तो आप लोग उसे भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर जिनकी भी संभावना है 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो वहाँ पर उनको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पार्ट नंबर 6 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं बहुत ही आराम से। तो इसमें अब हमारा जो पार्ट नंबर 6 होने वाला है उसमें जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो आपका दिया गया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है और 1.5 यानी कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। हम लोग को बताना है, हम लोग को बताना ये सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है और 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी, यानी कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कैसी होगी वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आप लोग समझ पाओगे। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो एक एक चीज मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, बस आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन में जो चीजें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से समझना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाना, तो अपवर्तनांक आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर म्यू ए अपान में हो जाएगा आपका म्यू वी, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है ये आपका है एयर के लिए और जो जी है वो आपका है ग्लास के लिए, इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कांच में प्रकाश की चाल निकालनी। किस में निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल निकालनी, कांच में प्रकाश की चाल हम लोग को यहाँ पर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये वाला जो फॉर्मूला दिया गया यहाँ पर जो Vg है यानी कि कांच में हम लोग को क्या निकालना है, प्रकाश की चाल निकालनी है। तो इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जो म्यू है म्यू जी आपका इस प्रकार से हो गया, बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर म्यू ए अपान में आपका हो जाएगा एन, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर दी गई थी उसको यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर जो आपका म्यू है यानी कि जो आपका एयर के लिए है, एयर में प्रकाश की चाल कितनी है, तो आपको यहाँ पर दिया गया था 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड दिया गया था। तो ये आपका हो जाएगा बटे में आपका हो जाएगा इस प्रकार से 1.5। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो इसको जब आप लोग काटोगे इस प्रकार से तो ये आपका हो जाएगा 2, इस प्रकार से आपका हो गया। उसका फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा केवल 2 गुणे 10 की घात 8, ये आपका बचेगा मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो आपका कांच है, कांच में जो प्रकाश की चाल होगी कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि इसमें सबसे पहले आप लोग टिक लगा दो, क्या लगा दो, 2 गुणे 10 की घात 8 में जो आपका यहाँ पर जो सही ऑप्शन आया यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इस पर आप लोग सही टिक लगा दो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन अब हमारे इसमें हो जाता है कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी क्या चीज में अंतर होता है, यहाँ पर बता सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया गया तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, दूसरा आपका दिया गया तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है, तीसरा आपका दिया गया आवृत्ति बढ़ जाती है और चौथा इसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जब आपकी प्रकाश किरण होती है, जब वायु से वो कांच में जाती है तो तरंग दैर्घ्य में कमी हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लेंगे, ये वाला आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि हाइजेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया गया अनुप्रस्थ यांत्रिक अनुप्रस्थ, दूसरा आपका दिया गया है यांत्रिक गोलीय, तीसरा आपका दिया गया यांत्रिक अनुदैर्ध्य और चौथा आपका दिया गया वैद्युत चुंबकीय। तो हाइजेंस के अनुसार जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो आपकी यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती हैं, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, अभी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया, ऊपर दिया गया है कि वायु में 4000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश की किरणें जल मैंने जिसका अपवर्तनांक कितना है 4/3 है में प्रवेश करती है, जल में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी। हम लोग को क्या बताना है, वायु में यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य की एक वर्णीय प्रकाश है, प्रकाश की जो किरणें हैं वो जल में जिसका अपवर्तनांक है 4/3 है में प्रवेश करती हैं, तो जल में इनकी तरंगदैर्घ्य होगी। ये चीज हमको इसमें बताना है, तो इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसे आप लोग सबसे पहले कॉपी में क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आप लोग अपवर्तनांक लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक हो जाएगा। और फॉर्मूला आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, एन बराबर आपका हो जाएगा लैम्डा ए अपान में हो जाएगा लैम्डा डब्ल्यू, इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है, जहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो आपका अपवर्तनांक है वो कितना है, यहाँ पर अपवर्तनांक जो आपका है अपवर्तनांक वो आपका यहाँ पर पहले से दिया गया है 4/3 है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3 प्रकार से आपका अपवर्तनांक यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। इस पेन को मैं हटा देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर तरंगदैर्घ्य भी यहाँ पर दी गई है, यानी कि जो आपका वायु में जो तरंगदैर्घ्य कितना दी गई है, तथा तरंगदैर्घ्य जो आपको यहाँ पर दिया गया है तरंगदैर्घ्य वायु के लिए कितनी दी गई है, तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं लैम्डा ए बराबर आपका हो जाएगा 4000, क्योंकि ये चीज यहाँ पर पहले से दी गई थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को क्या निकालना है, जल में हम लोग को तरंगदैर्घ्य निकालना है। निकालना क्या है हमको, जल में तरंगदैर्घ्य निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसको आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला यही वाला, बस इनमें हम लोग को यहाँ पर लेमडा डब्ल्यू का मान निकालना है, क्योंकि हमको जल में तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेमडा डब्ल्यू को इधर साइड ले आएंगे, फिर बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर लेमडा ए अपान में आपका हो जाएगा एन, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका लेमडा ए का मान कितना है, तो आप बता सकते हैं 4000, ठीक है। बटे में क्या है, एन कितना है 4/3 इस प्रकार से है। तो ये आपका जो 3 है ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 4000 गुणा 3 हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 4, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो 4 का जब 3 से आप लोग क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो कितना हो जाएगा आपका 4×3 12,000, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, बटे में आपका 4 हो जाएगा। तो जब आप लोग 4 से 12,000 को काटोगे ना, तो यहाँ पर आपका निकल करके आएगा 4×3 12 यानी कि 3000 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो जल में तरंगदैर्घ्य निकल करके आ जाएगा, आपका हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉन। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर ध्यान दोगे, तो ये आपका 3000 एंगस्ट्रॉन है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि निम्न में से किसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव, दूसरा आपका दिया गया व्यतिकरण, तीसरा आपका दिया गया ध्रुवण और चौथा आपका दिया गया विवर्तन। तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है उसकी व्याख्या हम लोग तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे, और बाकी जो चीजें हमसे दी गई हूँ उसकी हम लोग व्याख्या तरंग सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया, तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, और साथ ही में इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन कराया गया जिसे आप लोग कॉपी में नोट करो। और यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इस चीज को मैं समझता हूँ कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो इसको मैं अब यहाँ पर हटा देता हूँ। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि ध्रुवण की घटना प्रकट करती है। हम लोग को इसमें बताना है प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या प्रकट करती है। पहला आपका दिया गया अनुप्रस्थ प्रकृति, दूसरा आपका दिया गया अनुदैर्ध्य प्रकृति, तीसरा आपका दिया गया कर्ण प्रकृति, और चौथा आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश में जो ध्रुवण की घटना होती है वो प्रकट करती है आपकी अनुप्रस्थ प्रकृति, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर चुके हो। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो आपका हो जाएगा म्यू तथा निरोधी विभव वी के बीच खींचे गए ग्राफ का ढलान होता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया एच, दूसरा आपका दिया गया है एच अपान में ई, तीसरा आपका दिया गया ई अपान में एच, और चौथा आपका दिया गया वी अपान में म्यू। इस प्रकार से आपका एक ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा एच अपान में ई, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति होगी म्यू तथा विरोधी निरोधी विभव वी के बीच में जो खींचे गए ग्राफ का ढलान होगा क्या हो जाएगा एच अपान में ई, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है
प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है। हम लोग को बताना है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव जो होगा आपका वो किस पर निर्भर करेगा। पहला ऑप्शन आपका दिया गया आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, दूसरा आपका दिया गया केवल कैथोड के पदार्थ पर, तीसरा आपका दिया गया आपतित प्रकाश की आवृत्ति एवं कैथोड के पदार्थ पर, चौथा आपका दिया गया केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो निरोधी विभव होगा वो आपका आपतित प्रकाश की आवृत्ति एवं कैथोड के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा इसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि व्यतिकरण घटना हो सकती है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, दूसरा आपका दिया गया केवल अप्रगामी तरंगों में, तीसरा आपका दिया गया केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में और चौथा आपका दिया गया सभी तरंगों में। तो जो व्यतिकरण की घटना होती है वो किन तरंगों में हो सकती है, ये चीज हमको इसमें बतानी थी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो व्यतिकरण की घटना होती है वो सभी तरंगों में हो सकती है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। और साथ ही में ये आपका जो पार्ट नंबर 6 था, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करने वाले थे उसे भी हम लोगों ने कर लिया है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।